हॉरर हॉस्टल की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के एक पुराने हॉस्टल से। इस हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी और वहां रहने वाले छात्रों के बीच कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थी कमरा नंबर 13 की कहानी। यह हॉस्टल एक पुराने किले की तरह दिखता था। दिन के समय यह जगह सुंदर और शांत लगती थी, लेकिन रात होते ही यह जगह डरावनी हो जाती थी। कई छात्रों ने बताया कि उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी अंधेरे में कोई परछाई नजर आती है। कमरा नंबर 13 की कहानी। कमरा नंबर 13 के बारे में कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक छात्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस छात्र का नाम था राजीव। राजीव एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में मग्न रहता था, लेकिन एक रात अचानक उसकी चीखें सुनाई दी और जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उसे मृत पाया। राजीव की मौत के बाद से कमरा नंबर 13 को बंद कर दिया गया, लेकिन कई छात्रों ने बताया कि रात में उन्हें उस कमरे से चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी उन्हें राजीव की परछाई नजर आती है। नए छात्रों का आगमन। कुछ साल बाद हॉस्टल में नए छात्रों का आगमन हुआ। उनमें से एक था विकास, जो इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सुना था कि कमरा नंबर 13 बंद है, लेकिन वह इसे एक मिथक मानता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस कमरे की सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात विकास ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कमरा नंबर 13 का ताला तोड़ दिया। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। कमरा अंधेरे और धूल से भरा हुआ था। विकास और उसके दोस्तों ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही अजीब घटनाएं घटने लगी। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विकास और उसके दोस्तों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। विकास ने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें राजीव का चेहरा दिख रहा था। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि राजीव की आत्मा वहां है। एकाएक कमरे में तेज हवा चली और एक अजीब रोशनी फैल गई। विकास और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। राजीव की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था। विकास ने राजीव की आत्मा से पूछा, किसने तुम्हें मारा? राजीव की आत्मा ने बताया कि हॉस्टल का वार्डन उसे परेशान करता था और एक दिन उसने राजीव को मार डाला। विकास ने यह सच्चाई जानने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वार्डन को गिरफ्तार किया और राजीव की आत्मा को शांति मिली। इसके बाद कमरा नंबर 13 को फिर से खोल दिया गया और वहां रहने वाले छात्रों को कोई परेशानी नहीं हुई। हॉस्टल में अब शांति थी और राजीव की आत्मा को न्याय मिला था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी डरावनी कहानियों के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और हमें उन सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत करनी चाहिए।